जोधपुर के उम्मेद क्लब में सामाजिक एकता मंच की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें 5 अप्रैल को रामदेवरा में होने वाले सामाजिक सम्मेलन यानी कि मारवाड़ महासम्मेलन को लेके जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया और कहा कि यह एक अनूठा आयोजन है जो सर्व समाज की ओर से सर्व समाज के लिए किया जा रहा है। पहली बार इस तरह का आयोजन देखा जा रहा है यहाँ पे, और सामाजिक समरसता के प्रतीक बाबा रामदेव की स्थली से बेरोजगारी का उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और जातिवाद के खात्मे के 3 प्रमुख स्तंभों को लेकर आयोजन किया जा रहा है। यहाँ कई विशेषज्ञ बतौर वक्ता उपस्थित रहेंगे और प्रत्येक जाति समाज का भागीदारी यहाँ नजर आएगी। हमारी जो मुख्यतः है इस कार्यक्रम में कुछ बिंदुओं पर जो है एक आप कह सकते हो विचार गोष्ठी है, आपसी संवाद। इसमें मूलतः एक पर्यावरण का विषय है कि पिछले कई समय से आप लोग देखेंगे कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, उन्होंने यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली या इन पूरे क्षेत्र में आप मारवाड़ अंचल कह दें कि जिस प्रकार से इन्होंने सोलर प्लेट्स को एस्टैब्लिश किया है, उसकी आड़ में जो पर्यावरण को क्षति हुई है, नुकसान पहुंचा है। टेम्परेचर प्रति वर्ष हर गर्मियों में, हर समर्स में बढ़ रहा है और एक रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक टेम्परेचर जो है 52 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होने की संभावना है। तो यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए पर्यावरण का दोहन होना हमारे लिए भी नुकसानदेह है और पर्यावरण के अलावा हमारा आपसी सौहार्द, भाईचारा, क्योंकि पिछले कई समय से आप लोग देखेंगे कि मारवाड़ में जिस प्रकार से जातीय द्वेष और जाति के नाम पर एक दूसरे से जो दूरियां बढ़ी है, इस दूरियों को कैसे समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि मारवाड़ हमेशा से लोग कहते हैं कि आपसी स्नेह, प्रेम, अपनायत की धरती रही है। उस परंपरा को हम लोग कैसे यथावत चलायमान रख सकते हैं, उसको लेकर के प्रयास है। उसके अलावा बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर के भी हम लोग संवाद करेंगे। विषय के विशारद आएंगे। हर जितने भी मैंने बिंदु रखे हैं, इनके स्पेशलिस्ट आएंगे, बिना किसी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के। कोई पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक लोगों का सामाजिक बैनर तले, बैनर के नीचे बैठ करके और स्पेशलिस्ट की एक आपस में संवाद है, चर्चा है। उस संवाद के बाद में जो एसेंस जो निकलेगा, जो संश्लेषण होकर के हमारे सामने जो परिणाम आएगा, उस परिणाम के बाद में हम लोग जो है तय करेंगे कि हमारी भविष्य की इस दिशा में क्या योजना बने। तो उसको लेकर के सामाजिक एकता मंच का मारवाड़ महासम्मेलन के रूप में एक प्रयास है, वही हम सब लोग कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा कोरोना में एक WHO की गाइडलाइन आई और उस गाइडलाइन ने छुप करके हमारे संस्कारों के ऊपर हमला किया। जो हमारे संस्कार है, एक पुत्र अपने पिता की अर्थी को कांधा देता है और उसको अग्नि संस्कार देता है, एक पुत्र अपनी माँ की चिता को अग्नि देता है, उसको कांधा देता है। और हमारे संस्कारों को WHO की गाइडलाइन ने खत्म ही कर दिया समझो। ऐसे तो रीति नीति पड़ जाएगी। कौन जा रहा है अंतिम संस्कार करने? WHO की गाइडलाइन है, दूसरे आदमी जाएंगे। तो अब ये रीति नीति चल करके आखिर में संस्कार खत्म करके फिर लोग फोन करेंगे नगर पालिका में कि मेरे घर में मेरे चाचा एक्सपायर हो गए हैं, प्लीज आप जाइए, उनका अंतिम संस्कार करके आइए। तो ये जो विदेशी आपने कहा कि मैं भावनाओं का कह रहा हूँ, भावना जो लोगों का आने का कितना फिगर होता है, पर ये संख्या जो है 50,000 के आसपास भी रह सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम रामदेवरा के जो जाट धर्मशाला के सामने जो प्रांगण है, वहाँ पर विस्तृत जो है पंडाल है, क्योंकि रामदेव जी जो है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र के सबसे बड़े उदाहरण है। माँ डालीबाई और रामदेव जी का एक दूसरे के प्रति आस्था का उदाहरण किसी से छुपा नहीं है। उस भाव को समझते हो, रामसा पीर की तो सब पूजा करते हैं, और जो है सामाजिक सौहार्द की भूमि को जो है हमने मानते हुए, मानक मानते हुए हमने वहीं पर कार्यक्रम प्रस्तावित किया है और वही कार्यक्रम 5 अप्रैल को जो है होने जा रहा है। सर, ये रामदेवरा क्यों चुना आपने? मैंने जैसा कि बताया आपको कि रामदेवरा जो है बाबा रामसा पीर, जिनकी हिंदू मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं, रामदेव जी और डालीबाई जो एक दूसरे के प्रति जिनकी आस्था थी, जो उदाहरण दिया जाता है लोगों का, तो सामाजिक सौहार्द का उदाहरण रामसा पीर सबसे बड़े मानक रहे हैं। उस धरती को चुनना मैं मानता हूँ कि हमारे लिए तो सबसे आसान था कि वहाँ चुन करके और रामसा पीर का आशीर्वाद हमें मिले और आपसी स्नेह किस प्रकार बनाए रख सके, उस उदाहरण को हमने रेफरेंसिव लेते हुए वहाँ कार्यक्रम किया।
आगे सर कोई चुनाव लड़ने की मंशा नहीं है? निश्चित रूप से कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई राजनीतिक मंशा नहीं है इस कार्यक्रम की मंशा इतनी है कि जन जागरण करके हमारे जो 4-5 बिंदु जो मैंने आपके समक्ष रखे, उन चिंताओं पर एक विचार गोष्ठी में चर्चा करना। कि सामाजिक समरसता और पर्यावरण के लिए अभी विश्व समाज ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जी ठीक है, तो वो भी एक जाति धर्म या क्षेत्र में सिमट के रह गया और आज उसको उनको रेस्पॉन्स नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग, आप लोग वरिष्ठ जन हैं, लोकतंत्र में पढ़ते हैं कि लोकतंत्र की आखिरी सच्चाई हम भीड़ मानते हैं। क्योंकि जितना आप केजरी बचाओ आंदोलन, अगर आप बीकानेर की बात कर रहे हैं, जितने लोगों का वहां आना, तो सरकार पर कितना प्रेशर हुआ, सरकार को यह तो तय करना पड़ा कि उस पर डिसीजन लेना पड़ा, निर्णय लेना पड़ा। हाँ, सरकार की वर्किंग प्रोसेस है, वो जिस तरीके से काम होता है, पर एक बार सरकार ने उसको कितनी अति शीघ्र रूप से संज्ञान में लेते हुए उस पर काम करना प्रारंभ किया, ये भी तो उस आंदोलन की जीत है। प्रस्ताव सरकार को देंगे। निश्चित रूप से देंगे। प्रस्ताव जो है हर सब्जेक्ट के जो विशारद है उन्होंने तैयार किए हैं और सरकार को जो है भेजे जा चुके, कुछ भेजे जा रहे हैं। विशेष वक्ता, विशेष वो उसके लिए जो है हम आपको कार्यक्रम में ही आपको आने का आमंत्रण देंगे और आप कार्यक्रम में पधारेंगे, तो ये चीज जो है कार्यक्रम के दरमियान आपको चलेगा। और क्या व्यवस्था रहेगी आने के लिए, कार्यक्रम जो है 5 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। रामदेवरा में जाट धर्मशाला के सामने सभी लोग अपने अनुसार पहुंच रहे हैं। हमने ये जरूर कहा है कि आप लोग जो आना चाह रहे हैं वो एड्रेस दर्ज करवाएं, कौन कहां से आ रहा है, ताकि हमारी टीम आपसे वापस बातचीत करे। देखिए, हमने कहा कि देर नहीं, हम जो है 50,000 का हमने फिगर जो है आपको बताया, 50,000 लोगों के लिए फिगर रखी है। हमारे जो और बैकअप प्लान तैयार है। ठीक है भाई, और किसी को कुछ लड़ो भाई। सर्व समाज के द्वारा मारवाड़ महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 महीने से मैं और मुकेश जी और पूरी टीम, सर्व समाज के 25 से ज़्यादा टीमें इस कार्यक्रम में लगी हुई हैं। नफरतों के इस दौर में आपसी प्रेम और आपसी भाईचारे को कैसे स्थापित किया जा सके, इसके लिए ये प्रोग्राम है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर और सिरोही, इन सभी जिलों के अंदर जन जन तक इस अलग को जगाने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान समय के अंदर देखें तो विभिन्न जातियों के युवा आपस में एक दूसरे की नज़र तक नहीं मिला पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? इस भेद को, इस जातीय भेद को कम करने के लिए ये प्रोग्राम है। सर्व समाज के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, आपसी भाईचारे को स्थापित करने के लिए ये प्रोग्राम है। आने वाले समय के अंदर इसका परिणाम एक अच्छा मिलेगा। एक तो मुद्दा है हमारा ये। दूसरा एजुकेशन है, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर यूथ की आगे भूमिका कैसे बढ़ सके, बेरोजगारी को कैसे भगाया जा सके, और साथ ही एक पर्यावरण मुद्दा है कि हमारा पर्यावरण, ये प्रकृति की जब सुरक्षित रहेगी तब सुरक्षित रह सकते हैं। इन 3 मुद्दों को लेके मारवाड़ की रामदेवरा की धरती पर बाबा रामदेव जी ने जो सामाजिक समरसता का संदेश दिया, उसी रामदेवरा की धरती पर 5 अप्रैल को लाखों की तादाद में सर्व समाज के लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य वक्ता की जब आप बात करते हो तो अलग अलग विषय के जानकार आएंगे और इस विषय को मजबूती के साथ में रखेंगे। अभी कोई तय नहीं है, लेकिन अलग अलग विषय के जानकार जो अलग अलग विषय के ऊपर जिनको PhD की हुई है, अलग अलग विषय के व्याख्याता आएंगे और अपनी बात को मजबूती के साथ में रखेंगे।